दोस्तों हमारे YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। कक्षा 10वीं के विज्ञान का अध्याय 6 विद्युत धारा एवं परिपथ का देखते हैं रिक्त स्थानों की पूर्ति करना। ठीक है, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है। क्या बोलता है पहला क्वेश्चन कि श्रेणी क्रम में संयोजित प्रतिरोधों का विभवांतर खाली स्थान होता है। ध्यान रखिएगा, क्या बोला है हमारा पहला नंबर का क्वेश्चन कि श्रेणी क्रम में जो संयोजित प्रतिरोध होता है, ठीक है, उसका विभवांतर खाली स्थान होता है। तो ध्यान रखिएगा, इसका जो विभवांतर होता है वो असमान होता है। कैसा होता है? असमान होता है जी, ध्यान रखना है इसको। ठीक है, कि श्रेणी क्रम में संयोजित प्रतिरोधों का जो विभवांतर होता है वो असमान होता है। दूसरे नंबर का हमारा प्रश्न है कि क्या बोलता है, पहले हमारा जो क्वेश्चन था वो श्रेणी क्रम में था कि श्रेणी क्रम में संयोजित प्रत्येक प्रतिरोधों में, ठीक है, प्रतिरोधों का विभवांतर कैसा होता है, तो वो आपका असमान होता है। सेम इसी प्रकार से हमारा दूसरा नंबर का क्वेश्चन दिया है कि समांतर क्रम में संयोजित प्रत्येक प्रतिरोधों में प्रवाहित विद्युत धारा क्या होती है, ये भी आपका असमान होता है। क्या होता है? असमान होता है। ध्यान रखिएगा भाई, क्या होता है? असमान होता है कि समांतर क्रम में संयोजित प्रत्येक प्रतिरोधों में प्रवाहित विद्युत धारा का मान क्या होता है? असमान होता है। थर्ड नंबर का हमारा क्वेश्चन है कि तीसरा नंबर का क्या बोलता है क्वेश्चन, कि तीसरा नंबर का वो क्वेश्चन बोलता है कि विद्युत की खपत को हम, ठीक है, kWh में या खाली स्थान से दर्शाते हैं। ध्यान रखिएगा इसको कि विद्युत की खपत को हम, ठीक है, kWh में या हम लोग बोलते हैं वाट, क्या वाट खर्चा हुआ ऐसा करके बात करते हैं ना, तो क्या बोलेंगे, विद्युत की खपत को हम kWh में या वाट में, ठीक है, सॉरी यूनिट, विद्युत की खपत को हम kWh में या यूनिट में दर्शाते हैं। किससे दर्शाते हैं? यूनिट से दर्शाते हैं भाई। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, क्या बोलता है क्वेश्चन कि विद्युत धारा, क्या बोलता है कि विद्युत धारा प्रवाह की दिशा बदलती है तो उसे खाली स्थान कहते हैं। ध्यान रखिएगा, ठीक है, क्या कहते हैं कि विद्युत धारा की दिशा बदलती रहती है, उसे क्या कहते हैं? तो प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं। ध्यान रखिएगा भाई कि विद्युत धारा प्रवाह की दिशा बदलती रहती है तो उसे क्या कहते हैं? प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं। पांचवा नंबर का हमारा क्वेश्चन है, क्या बोलता है पांचवा नंबर का क्वेश्चन कि चालक का ताप बढ़ाने पर, क्या बढ़ाने पर? चालक का ताप बढ़ाने पर उसकी खाली स्थान बढ़ जाती है। ध्यान रखिएगा भाई कि चालक का ताप बढ़ाते हैं तो उसकी प्रतिरोधकता, क्या? प्रतिरोधकता, इसका मान क्या हो जाता है? इसका मान बढ़ जाता है। ध्यान रखिएगा भाई, ठीक है, कि चालक का ताप बढ़ाने पर, क्या बढ़ाने पर? चालक का ताप बढ़ाने पर उसका क्या बढ़ जाता है? प्रतिरोधकता बढ़ जाता है। नेक्स्ट हमारा छठवां नंबर का क्वेश्चन है, क्या बोलता है छठवां नंबर का क्वेश्चन कि विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है। बड़ा मोस्ट एमपी क्वेश्चन है, ध्यान रखना भाई कि विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है। तो विद्युत धारा को, ठीक है, इसका एसआई मात्रक होता है एम्पियर, इसको ए से दर्शाते हैं। तो विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है? एम्पियर होता है। इस एम्पियर को किससे दर्शाते हैं? तो ए से दर्शाते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है सातवां नंबर का कि विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है। ध्यान रखिएगा भाई कि विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर होता है और विद्युत शक्ति का जो एसआई मात्रक होता है वो वाट होता है। क्या होता है? वाट, ठीक है, विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है? वाट होता है। विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है? एम्पियर होता है। विद्युत प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है? ध्यान रखिएगा, विद्युत प्रतिरोध, प्रतिरोध को आर से दर्शाते हैं। किससे दर्शाते हैं? आर से, और इसका मात्रक होता है ओम। इस प्रकार से बनाया जाता है ओम भाई, ये इसका मात्रक होता है। ठीक है, तो आठवां नंबर का हमारा प्रश्न क्या था कि आठवां नंबर का क्वेश्चन था कि विद्युत प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है? ओम होता है। क्या होता है? ओम होता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्या बोलता है कि चालक का ताप बढ़ाने पर, क्या बढ़ाने पर? चालक का ताप बढ़ाने पर उसका प्रतिरोध खाली स्थान है, तो चालक का ताप बढ़ाने पर उसका जो प्रतिरोध है वो क्या होता है? ये बढ़ता है। क्या होता है? तो बढ़ता है भाई। ध्यान रखिएगा कि जब चालक के ताप को बढ़ाते हैं, ठीक है, तो उसका प्रतिरोध क्या होने लगता है? बढ़ने लगता है।
नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 10वां नंबर का। क्या बोलता है 10वां नंबर का क्वेश्चन कि विद्युत उपकरणों के लिए, किसके लिए, विद्युत उपकरणों के लिए खाली स्थान अवश्य लगाना चाहिए। बताइए तो क्या बोलता है कि विद्युत उपकरणों के लिए क्या लगाना चाहिए, तो भूतार लगाना चाहिए। क्या लगाना चाहिए, भूतार भाई, कि विद्युत उपकरणों के लिए खाली स्थान अवश्य लगाना चाहिए, तो इसका उत्तर हो जाएगा भूतार। 11वां नंबर का क्वेश्चन बोलता है कि चालकता का एसआई मात्रक क्या होता है। ध्यान रखिएगा कि चालकता का एसआई मात्रक क्या होता है, तो जो चालकता है उसका एसआई मात्रक होता है ओम मीटर होता है। क्या होता है, ओम मीटर। ध्यान से समझिएगा, ठीक है। ये बड़ा मोस्ट एमपी क्वेश्चन है कि चालकता का एसआई मात्रक क्या होता है, ओम मीटर होता है। लास्ट बचा आपका विद्युत विभव। क्या आया, विद्युत विभव। तो विद्युत विभव का एसआई मात्रक क्या होता है, ध्यान रखिएगा भाई, कि विद्युत विभव का एसआई मात्रक वोल्ट होता है। क्या होता है, वोल्ट होता है, ठीक है। ये हमारा 12 क्वेश्चन था। मैं पुनः एक बार इसको रिवाइज कर दे रहा हूँ, बताते चलना इसका उत्तर। तो देखिए हमारा पहला क्वेश्चन क्या बोलता है कि पहला क्वेश्चन बोलता है कि श्रेणी क्रम में संयोजित प्रतिरोधों का विभवांतर खाली स्थान होता है, तो इसका उत्तर क्या बताया आप, समांतर होता है। क्या बताया, इसका समांतर होता है। दूसरा क्वेश्चन कि समांतर क्रम में संयोजित प्रत्येक प्रतिरोधों में, ठीक है, प्रवाहित विद्युत धारा क्या होता है, इसका भी उत्तर क्या हो जाएगा, समांतरे होता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है तीसरा कि विद्युत की खपत को हम, किसको, विद्युत की खपत को हम kWh में या खाली स्थान से दर्शाते हैं। तो आपको बताया हूं ना कि विद्युत की खपत को हम kWh या यूनिट से दर्शाते हैं। किससे दर्शाते हैं, यूनिट से दर्शाया जाता है भाई, ध्यान रखना, ठीक है। अगला क्वेश्चन है चौथा नंबर का क्वेश्चन कि विद्युत धारा, किसकी, विद्युत धारा प्रवाह की दिशा बदलती है तो उसे क्या कहते हैं। मैं बताया था आपको प्रत्यावर्ती धारा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, जब विद्युत धारा की प्रवाह की दिशा बदलती रहती है तो उसे प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं। 5वां नंबर का बोलता है कि चालक का ताप बढ़ाने पर, क्या बढ़ाने पर, चालक का ताप बढ़ाने पर उसकी प्रतिरोधकता, ठीक है, इसको रो से दर्शाते हैं, ठीक है। तो चालक का ताप बढ़ाने पर उसकी क्या बढ़ जाती है, प्रतिरोधकता बढ़ जाती है। क्या बढ़ जाती है, प्रतिरोधकता। अगला है हमारा, ये बड़ा मोस्ट एमपी क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, 6वां 7वां 8वां। 6वां बोलता है विद्युत धारा का एसआई मात्रक। आपको बताया गया है कि विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है, तो एम्पियर होता है। विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर होता है। विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है, वाट होता है, वाट, ठीक है। ध्यान रखिएगा भाई, विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है, एम्पियर होता है। विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है, वाट होता है। अब विद्युत प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है, तो इसका ओम होता है। क्या होता है, ओम होता है। तीनों क्वेश्चन को ध्यान रखिएगा, बड़ा मोस्ट एमपी क्वेश्चन है, एक ना एक आपके एग्जाम में आएगा। तो विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर, विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक वाट, विद्युत प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है, ओम होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि चालक का ताप बढ़ाने पर, क्या बढ़ाने पर, कि चालक का ताप बढ़ाने पर उसका प्रतिरोध क्या होता है, बढ़ जाता है। भाई ध्यान रखिएगा कि चालक का ताप बढ़ाने पर उसका प्रतिरोध क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। 10वां नंबर का हमारा क्वेश्चन है कि विद्युत उपकरणों के लिए खाली स्थान अवश्य लगाना चाहिए, ठीक है। कि विद्युत उपकरणों के लिए क्या लगाना चाहिए, भूतार लगाना चाहिए। आपको सिखाया था थोड़ी देर पहले, क्या लगाना चाहिए, भूतार लगाना चाहिए। अगला है चालकता, ठीक है। चालकता का एसआई मात्रक क्या होता है, तो चालकता का एसआई मात्रक ओम मीटर होता है। क्या होता है, ओम मीटर होता है। चालकता का एसआई मात्रक क्या होता है, ओम मीटर होता है। कौन सा मीटर, ओम मीटर होता है भाई, ठीक है। अगला लास्ट नंबर है कि विद्युत विभव का एसआई मात्रक क्या होता है, वोल्ट होता है। विद्युत विभव को V से दर्शाते हैं और विभवांतर को भी V से दर्शाते हैं। इन दोनों का मात्रक क्या होता है, वोल्ट होता है। क्या होता है, वोल्ट होता है भाई, ठीक है। ये हमारा 12 क्वेश्चन है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो अगला है हमारा उचित संबंध बनाइए करके बोलता है। क्या बोलता है, उचित संबंध बनाइए। देखिए हमारे पास ये 6 क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें क्या करना है अपन को, उचित संबंध बनाना है कि बताना है कि किसका किसका मात्रक क्या होता है, किसको दर्शाया जाता है, किससे दर्शाया जाता है। ध्यान रखिएगा इसको। तो
ए और बी को मिलान करना है कि किसका किसका मात्रक क्या होता है। देखिए भाई यहाँ पर आया पहला क्वेश्चन है कि प्रतिरोध का मात्रक, ये बड़ा मोस्ट एमपी क्वेश्चन है। आपको इससे पहले क्वेश्चन में बताया गया था कि प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, ध्यान रखिएगा। तो प्रतिरोध का मात्रक आपको बताया था ये ओम होता है करके। प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, ओम होता है। प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है, ठीक है। विभव मापक यंत्र, ध्यान रखिएगा, कौन सा, विभव मापक यंत्र, जिससे विभव को मापा जाता है। तो आपको मैं बताया था ना थोड़ी देर पहले कि विभव और विभवांतर का मात्रक उल्ट होता है। क्या होता है, विभव और विभवांतर का मात्रक उल्ट होता है। तो जो विभव को किससे मापा जाता है, तो जाहिर सी बात है भाई, किससे मापा जाएगा, वोल्ट मीटर से मापा जाएगा। किससे मापा जाएगा, वोल्ट मीटर से मापा जाएगा। तो प्रतिरोध का मात्रक, ध्यान रखिएगा, ये प्रतिरोध का मात्रक कौन है, ओम है। विभव मापक यंत्र कौन है, वोल्ट मीटर है। तीसरा कि प्रतिरोधों में श्रेणी क्रम, ध्यान रखिएगा, क्या बोला है कि प्रतिरोधों में श्रेणी क्रम। इससे पहले मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताया था, उसमें मैं बताया था कि जो श्रेणी क्रम होता है, इस श्रेणी क्रम में R बराबर R1 + R2 + R3 लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है, श्रेणी क्रम में R बराबर R1 + R2 + R3 लिखा जाता है। इसी प्रकार से अगर समांतर क्रम की बात आएगा, किसकी बात आएगा, समांतर क्रम, तो उस कंडीशन में ये जितना भी ऊपर है वो 1 के बटा में हो जाएगा, अर्थात 1/R बराबर 1/R1 + 1/R2 + 1/R3। तो ध्यान रखिएगा भाई, हमारे पास ये 3 क्वेश्चन हुआ है, ठीक है। इन तीनों क्वेश्चन को देखते हैं। पहला प्रतिरोध, प्रतिरोध का क्या देखे, ओम देखे। विभव मापक यंत्र क्या देखे, वोल्ट मीटर देखे। प्रतिरोधों में श्रेणी क्रम, श्रेणी क्रम की बात आती है तो भाई इस सूत्र का उपयोग किया जाता है। 3 हो गया। चौथा नंबर का हमारा क्वेश्चन बोलता है कि चौथा क्या बोला है, ओम के नियम से विभवांतर V बराबर R × I होता है करके बोला है, दे R × I होता है करके। तो I हमारा धारा हो जाएगा और R हमारा प्रतिरोध हो जाएगा। तो ओम के नियम से विभवांतर V बराबर क्या होता है, R × I होता है। R हमारा प्रतिरोध हो गया और I हमारा धारा हो गया। धारा मापक यंत्र, मैं आपको बताया था कि विद्युत धारा को मापने किससे मापा जाता है, ओमीटर से मापा जाता है। किससे मापा जाता है, ओमीटर से मापा जाता है भाई, ठीक है। अमीटर से क्या मापा जाता है, विद्युत धारा को मापा जाता है। और लास्ट बात बचा कि विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है, वो क्या कहलाता है, विद्युत मोटर कहलाता है। क्या कहलाता है, विद्युत मोटर, ठीक है। तो इस प्रकार से ये आपका उचित संबंध जोड़िए, ये कंप्लीट है। तो आज का हमारा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद, मिलते हैं नए वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।